afternoon, students. Good afternoon, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट द टॉपिक ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, किस किस को पता है? कुछ आइडिया कि इस टर्म का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ होता है टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स की फील्ड में इसका कहाँ पर यूज़ होता है ब्लॉकचेन का? तो किसी किसी को पता होगा और किसी किसी को भी नहीं पता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द मीनिंग क्या है इसका? अनलॉकिंग ब्लॉकचेन अ सिंपल गाइड। वेलकम टू आवर गाइड टू अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम कौन सी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं अभी? ब्लॉकचेन। क्लियर? विल एक्सप्लोर इट्स की कॉन्सेप्ट्स, बेनिफिट्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब क्या होता है ब्लॉकचेन? अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। अब जैसे कि हम सब क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसका? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम सब, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद अगर हमने किसी के साथ ऑनलाइन कहीं पे ट्रांजेक्शन करी है तो हमारे पास वो बैलेंस इन हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहता है। तो उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने वो पेमेंट कर दी किसी को तो हम उसको वहाँ से हिस्ट्री से रिमूव नहीं कर सकते। तो वो वाला प्रोसेस क्या है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो ब्लॉकचेन एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। अब क्या है वो, उसको हम डिटेल में समझते हैं। ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक। क्या है ये? एक डिजिटल नोटबुक है वेयर वी राइट डाउन आर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हम अपनी इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। कैसे? द नोटबुक इज स्पेशल बिकॉज नो वन कैन इरेज और चेंज व्हाट्स रिटन इन इट वंस इट्स सेव्ड। मतलब अगर हमने कुछ चीज़ कहीं पे लिख दी डिजिटली तो हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसको आप लिखने के बाद कहीं पर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो एक ब्लॉकचेन प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या एग्जाम्पल है इसमें? इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स कीप अ लिस्ट ऑफ एवरीवन्स पेमेंट्स फॉर अ शेयर्ड पिज्जा पार्टी। अब आपने क्या करी है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, एक पार्टी आप लोगों ने करी अपने फ्रेंड्स के बीच में। उसमें आपने क्या किया? जिसने जितना जितना शेयर उसमें किया है, वंस यू राइट डाउन हु पेड एंड हाउ मच। अब आपने लिख दिया कि मेरे इस फ्रेंड ने इसमें 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं, तो आप उसको क्या चेंज करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज वो आपने एक बार लिख दिया। नो वन कैन चेंज इट एंड एवरी वन कैन सी इट क्लियरली। मतलब अगर हम किसी चीज़ को जो हमने लिख दिया और उसको सारे जो जितने भी पीपल है वो उसको क्या कर सकते हैं? उसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और कोई भी उसको हटा नहीं सकता देखने के बाद भी। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? वो होती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा इसका मतलब क्लियर हुआ कि क्या है ये एक डिजिटल तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जिसमें कि कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता कोई। उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड इसका एग्जांपल आता है हमारे पास, कौन सा? डिजिटल नोटबुक का। कि हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने कोई डिजिटल नोटबुक है या फिर ऐसा होता है डिजिटल नोट पैड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक अ डिजिटल नोटबुक। तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने डिजिटल जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप स्टोर कर सकते हो। सेकेंड इज इम्यूटेबल। कैसे? इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज्ड आफ्टर इट सेव। मतलब अगर वो चीज़ सेव हो चुकी है तो वो उससे इरेज नहीं हो सकती और वो उसमें चेंज नहीं हो सकती। एंड देन थर्ड इज शेयर्ड लेजर। एवरीवन कैन सी द इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, जो भी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट है, हर कोई उसको देख सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा डेटा है जिसको आपने कहीं पे डिजिटली स्टोर किया है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी? ब्लॉकचेन। तो इसके बारे में पता नहीं होता है बट हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब है हाउ डज अ ब्लॉकचेन वर्क। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके क्या क्या की फीचर्स हैं जहाँ से हम जान सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वर्किंग का वो किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है ना, आपके पास 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि फर्स्ट, ईच ब्लॉक हैज 3 थिंग्स। ब्लॉकचेन वर्क्स बाय ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन इनटू ब्लॉक्स। मतलब कि क्या है, कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3। तो इन तीनों ग्रुप्स को हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो वो एक क्या बनेगा? वो एक बन जाएगा हमारा ब्लॉक। These blocks are then linked together to form a chain। और जब ये ब्लॉक्स लिंक हो गए तो इसी की क्या बनेगी? ये एक बन जाएगी हमारी चेन। तो ये हमारा बन गया पूरा कौन सा कॉन्सेप्ट? ब्लॉक चेन का। ईच ब्लॉक हैज 3 थिंग्स। अब ये जो हमारे ब्लॉक्स हमारे बनाए हैं हमने, इन ब्लॉक्स में क्या होती है? तीन चीजें। ये 3 चीजें जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डेटा।
अब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली है तो उसमें डेटा हमारा होना कंपलसरी है, तो डेटा में क्या आ जाएगा, द इंफॉर्मेशन लाइक अ ट्रांजेक्शन, कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, किसी को आपने पेमेंट करी है, तो फर्स्ट तो आ गया वो वाला डेटा जो हमने पेमेंट का ट्रांजेक्शन किया। सेकेंडली इसमें आता है हमारे पास टाइम स्टैम्प। अब इसमें क्या होता है, हम किसी को भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो टाइमिंग वहाँ पर मेंशन होती है कि इस डेट को इस टाइम पे ये वाली पेमेंट हुई है, तो टाइम स्टैम्प इसमें हमारा इंपॉर्टेंट होता है, द टाइम द इन्फॉर्मेशन वॉज एडेड, कि कौन से टाइम पे वो वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करी गई है। एंड द थर्ड वन इज हैश टैग्स, मतलब कि क्या कुछ हैश होते हैं, अ यूनिक कोड दैट आइडेंटिफाइज द ब्लॉक। अब जैसे कौन सा, अगर हम इस वाले केस की बात करें ट्रांजेक्शन वाले केस की, तो इसमें तो ट्रांजेक्शन वाला हमारा पेटीएम का हैश आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ ईच ब्लॉक लाइक अ पेज इन अ स्कूल नोटबुक। अब आपके स्कूल की नोटबुक के अंदर भी क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, उन पेजेस पर हम देखते हैं सबसे ऊपर डेट का कॉलम होता है, तो वो हमारे यहाँ पर कवर हो गया डेटा के अंदर, डेटा हम जो भी उसमें लिख रहे हैं उस वाले पेज पर हम क्लियर कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना चार्ट। एंड देन टाइम स्टैम्प्स, उसमें डेट का रहेगा तो टाइम हमें उसमें क्लियर हो जाएगा। ईच पेज हैज़ द डेट योर होमवर्क, मतलब क्या होमवर्क जो है आपने जो उसमें काम किया वो क्या बन गया आपका डेटा, एंड अ स्पेशल नंबर द हैश सो यू नो इट्स द राइट पेज, तो एक हैश भी रहेगा उसमें, एक स्पेशल नंबर रहेगा जो कि यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर को डिनोट किया हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा राइट पेज है। तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल किसका, ब्लॉकचेन का। तो जैसे कितना इजी है ये, मतलब जो हमारा स्कूल की नोटबुक का एक पेज होता है उसको भी हम कह सकते हैं ये कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे लगी हुई है कंप्यूटर्स में, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक्स पर और चेन्स पर। अब इनमें थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं ब्लॉक्स। इंफॉर्मेशन ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स लाइक पेजेस इन अ स्कूल नोटबुक। एंड देन चेन, चेन क्या है, ब्लॉक्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ चेन क्रिएटिंग अ हिस्ट्री, जिससे कि एक हिस्ट्री टाइप वो बन जाएगा। अगर आपकी जैसे स्कूल नोटबुक के पेजेस है, अगर उन सब पेजेस को हम जोड़ के एक रजिस्टर बनाते हैं तो वो क्या बन गया, वो एक चेन बन गया। तो उसी को हमने यहाँ पर बोला हुआ है क्या है, ब्लॉक चेन। क्लियर, यस और नो? वाई इज ब्लॉकचेन सिक्योर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अब ये तो हमने देख लिया कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सिक्योर है क्योंकि हमें पता है कि वो वहाँ पर वो चीज़ हुई है। तो अब ये सिक्योर क्यों है? फर्स्ट इज डिसेंट्रलाइज। क्या होता है इसमें, नो सिंगल पर्सन कंट्रोल्स इट, शेयर्ड बाय मेनी। मतलब आप अगर वहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो अकेले आप नहीं हो, बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो। जैसे रजिस्टर की हम बात कर लेते हैं तो केवल आप ही नहीं उसको यूज़ करते, आपके फ्रेंड्स भी कभी कभी ले लेते हैं, टीचर्स भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, शेयर्ड बाय मेनी, काफ़ी लोग इसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सेकेंड इज इम्यूटेबल। इसमें क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स एडेड, मतलब अगर आपने ऐड कर दी इन्फॉर्मेशन तो वो उसमें चेंज नहीं हो सकती, तो इसीलिए भी ये सिक्योर होता है। थर्ड इज वंस इन्फॉर्मेशन इज एडेड इट्स सेव्ड। क्या है, मेनी पार्टिसिपेंट्स एग्री ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रिवेंटिंग फ्रॉड, मतलब कि फ्रॉड होने से काफ़ी ज़्यादा हम इसमें बच सकते हैं, बिकॉज पता रहेगा कि ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, ये वाली जो पेमेंट है, और या फिर रजिस्टर का अगर हम एग्जांपल लें कि ये जो चीज़ इसमें लिखी है ये इसी पर्सन ने लिखी है, तो फ्रॉड के केसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो एकदम सिक्योर होती है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन किस किस तरीके की होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज क्या है आपका इसमें, पब्लिक। मतलब क्या होता है इसमें, पब्लिक ब्लॉकचेन में हम देखेंगे एनीवन कैन सी द इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी आपका रजिस्टर, कोई भी वाली इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है जिसको भी आप दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, वेयर एनीवन कैन चेक हु सेंट मनी टू होम, तो इस बिटकॉइन वाले उसमें आप चेक कर सकते हो किसने किसको मनी ट्रांसफर करी है या भेजी है, तो ये तो हो गया एनीवन कैन सी द इन्फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज क्या होती है, एक प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट किस तरीके से होती है, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन हैव द एक्सेस, मतलब कि कुछ लिमिटेड पर्सन्स के पास ही उसका एक्सेस जाएगा, कुछ लिमिटेड पर्सन्स ही उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनीज इंटरनल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये जो कंपनी के इंटरनल लिस्ट है एम्प्लॉयज की, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं दिखेगी, सब लोगों को नहीं दिखाएगी कंपनी की, मेरे कंपनी के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही क्या होगा, उसका एक्सेस होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया अबाउट द प्राइवेट की ब्लॉकचेन जो सर्विस होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से क्या है, प्राइवेट। थर्ड इज कंसोर्टियम। अब ये क्या होता है, मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इसमें काफी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
बैंक्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस पेमेंट्स। अब एक जो बैंक है, मान लेते हैं SBI बैंक है, तो सिर्फ उस वाले ब्रांच से नहीं होगा, काफ़ी सारे ब्रांचेस से वो क्या होगा, लिंक्ड होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ गया 21 में, कंसोर्टियम टाइप ऑफ द ब्लॉकचेन। तो ये हमने देख लिया कि फर्स्ट जो होती है वो है पब्लिक, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। सेकेंड वन इज प्राइवेट, जो कि प्राइवेट रहती है, कुछ लिमिटेड पर्सन जिनको आप एक्सेस दोगे सिर्फ वही चेक कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज कंसोर्टियम, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हम बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बोल सकते हैं, जो कि इसमें ज्वाइन होते हैं और इस वाली टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई इज ब्लॉकचेन यूजफुल। अब ये यूजफुल क्यों है आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी फ्रॉड के केसेस इसमें नहीं रहते, ट्रांसपेरेंट रहती है। ओपन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्रमोटिंग फेयरनेस, काफी क्या है, फेयर है ये हर किसी के साथ। सेकेंड वन इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। तो ये हमने अच्छे से देख लिया कि रिस्क का जो होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा डिक्रीज रहता है इसमें। थर्ड वन इज एफिशिएंसी, फास्टर ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस कैसी होती हैं इसमें, फास्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। टू रिड्यूस्ड द कॉस्ट एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी चीप है ये, सस्ता हम इसको कह सकते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है। एंड द फोर्थ वन इज लोअर कॉस्ट, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा पीपल। अब अगर आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपको पूरा एक ग्रुप नहीं इकट्ठा करना होगा, आप खुद से भी कर सकते हो। तो नो एक्स्ट्रा पीपल आर नीडेड और कंपनीज टू गेट इन्वॉल्व विद सेव्स मनी, जो कि मनी भी सेव करिए एंड साथ में टाइम की भी बचत हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे व्हाई इज ब्लॉकचेन यूजफुल, ये यूजफुल क्यों होती है आज के इस डिजिटल टाइम में। अब है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब क्या क्या इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट वन इज क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, डिजिटल मनी यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम इसका काफी यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज का। सेकंड इज सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन कैन ट्रैक थिंग्स लाइक द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू स्टोर टू मेक श्योर इट इज सेफ। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ पे, जैसे फूड का भी सप्लाई होता है, तो फूड की उस खेती होने से लेकर वो दुकान पर जाकर बिकने तक का आप जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। बिकॉज ये क्या होती है, चेन होती है, तो इस चेन के थ्रू हमें वो सारी प्रोसेसेस का पता चलता रहता है। थर्ड वन इज वोटिंग। अब वोटिंग में भी, बिकॉज वोटिंग भी किस टाइप का आ जाएगा, वोटिंग इसमें आ जाएगा वर्ल्ड वाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो सकते हैं। इंश्योरिंग सिक्योर एंड फेयर इलेक्शंस, तो हम वोटिंग में भी काफ़ी इसका यूज़ होता है इस टेक्नोलॉजी का। एंड द फोर्थ वन इज हेल्थ रिकॉर्ड्स, मतलब कि हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे फ़ोन में भी एप्लीकेशन होती है हेल्थ ट्रैकर के नेम से, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हॉस्पिटल्स कैन यूज ब्लॉकचेन टू कीप योर हेल्थ डेटा सेफ एंड ईजी टू एक्सेस। तो हॉस्पिटल्स में भी सारा डिजिटल होता है, कंप्यूटराइज होता है, तो हमें पता होता है कि हमारा हेल्थ का रिकॉर्ड कौन से डिपार्टमेंट में है, कहाँ पर है, और हमने जो जो उसमें इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज हमने किसी को एक्सेस दिया है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को देने का वहाँ पर। तो ये हो गए हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ पे जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हम करते हैं इस रियल लाइफ वर्ल्ड में। नेक्स्ट, अब अगर हम किसी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, तो कुछ कुछ क्या होंगे, उसके नेगेटिव भी होंगे। अब यहाँ पर आ जाएगी प्रॉब्लम्स कि इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ है वो सारी अच्छी ही चल रही है, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, कुछ कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। प्रॉब्लम्स विद ब्लॉकचेन, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट इज एनर्जी कंजप्शन, हाई एनर्जी यूज फॉर सम ब्लॉकचेन्स नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, बिकॉज ये पूरा डिजिटल है तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ होगा, तो एक ही नेगेटिव पॉइंट हमारे पास आ जाता है। देन स्केलेबिलिटी, चैलेंजेस विद हैंडलिंग इंक्रीजिंग द ट्रांजेक्शंस, बिकॉज ट्रांजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं आज के टाइम में, पर सेकेंड्स कितने कितने ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इस केस में। एज मोर पीपल यूज ब्लॉकचेन इट कैन स्लो डाउन एंड बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, तो काफ़ी कहीं कहीं पर हम देखते हैं कुछ कुछ जैसे ऐसे होता है कि हम कहीं पर कुछ वेबसाइट पर हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें उसमें पेड वाला वर्जन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, बिकॉज जो फ्री वाले वर्जन होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, यूजर्स सारे होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज इसकी प्रॉब्लम आ जाती है ब्लॉकचेन की। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, क्या है इसमें, कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम टू यूज। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी जो पुराने टाइम के लोग हैं वो नहीं इसको यूज़ कर पाते, जो आज का यूथ है वही इसको यूज़ कर सकता है। तो
can be difficult for some to understand. If you have too many people trying to write in the notebook at once, it can be slow and messy. तो अगर वही चीज़ है कि अगर आप किसी रजिस्टर पे या किसी पेज पे आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप भी और आपके साथ में सारे फ्रेंड्स भी, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है वो प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा मैसी भी हो सकती है. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें इसमें दिया है अबाउट द प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं इस वाली टेक्नोलॉजी के अंदर. कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन. अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन. अब इस जो ब्लॉकचेन जो ये चलती आ रही है चेन, जो ये टॉपिक है, इसका क्या फ्यूचर है? इसका कोई फ्यूचर है? फ्यूचर में इस वाले जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ होगा या नहीं होगा? फर्स्ट वन इज बेटर टेक्नोलॉजी. मतलब टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाती है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूव हो चुकी है. तो बेटर टेक्नोलॉजी में अच्छा इसका रहने वाला है यूज़. सेकेंड वन, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन माइट work with some smart devices like smart fridges to make our life easier. तो अब इसमें क्या है? स्मार्ट फ्रिजेस, मतलब फ्रिजेस के अंदर तक ये वाली टेक्नोलॉजी हमारी आ जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाली है जो आने वाले ईयर्स होंगे. देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये भी हमारा एक क्या आ गया, मतलब फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाया है यहाँ पर कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है इस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते रहें तो. नेक्स्ट इज लास्ट वन, रिकैप. अब इसमें क्या क्या हमने पढ़ा हम एक बार वो देख लेते हैं जल्दी से. फर्स्ट वन क्या होता है? सबसे पहला तो ये ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मेनली क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हमारा ओपन ही रहता है इसमें. सेकेंड वन, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्या है? रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड, क्योंकि ओपन है तो फ्रॉड का रिस्क कम रहता है यहाँ पर, कि कोई मतलब फेयर रहते हैं इसमें. मीन्स कि अगर आपने कोई चीज़ कहीं पे करी है तो उसका दिखेगा हमें सारा कि यहाँ पर ये मैसेजेस हुए, ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हुई हैं. तो उस केस में क्या है, रिस्क, फ्रॉड का रिस्क कम है. देन एफिशिएंसी, फास्टर एंड चीपर ट्रांजेक्शन्स. मतलब फास्ट होते हैं ट्रांजेक्शन्स और काफ़ी आपको ज़्यादा कुछ मनी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा चीपर ही रहते हैं आपके इसमें ट्रांजेक्शन्स. तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द ब्लॉकचेन. तो काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी जल्दी हमने समझा कि ब्लॉकचेन क्या होता है. तो अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, अगर इन टॉपिक्स पर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियोस पर रिसर्च कर सकते हैं, एक बार सर्च कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.